मैं साध अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 58। कर और परमेश्वर को भूलकर ये फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि ये बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें जाल की कुल जहान में मैसूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई हैं कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रैयत होकर रहेंगे। सो इस तरह से जाल और फरेब करके बच्चे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो शख्स खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रैयत हैं, परंतु ये बनिए लोग हमारी रैयत क्यों कर हो गए हैं, क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल हैं। क्योंकि जब हम कापरों को छोड़ देंगे तो ये बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर कापरी पाप चलाक करके हमारे बाल बच्चों को और रेत के बाल बच्चों को घात कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का ही सबब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जहान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे कैस लिया है और जो कि जाहिरी धन है वो बेईमानी से और कपड़ से संसार का लिया है। सो वो छुपा रखा है और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी है कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों के घर में पहले सा धन कर देंगे तो फिर सज्जग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह का सुख होवे और किसी चीज़ की भूख न होवे, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों का घर का पैसा रुपया हम ले लेवे। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो उनको हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को भरवाना चाहते हैं और रे से धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाहों को राज कराने को लाते हैं। सो उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायतों के लोगों को ऐसा मालूम होए कि जैसा हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को भी तबाह किया चाहते हैं। सो इस पेज नंबर 59 बात का हाल विलायतों के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरों को भी घात कर दी, परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी। और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख के अर्ज करता हूँ कि आप सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन काफरों की काफिर विद्या को संसार में जाहिर करो और छुड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो ये काफर लोग ऐसे है कि सबों को भूल ही भूल में गार्द कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने के खातिर इन बनियों के काफरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों की जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो ताकि अपना भला हो। नहीं तो ये बनिए तमाम संसार को घात कर देंगे कि जिस तरह से हन्नाकस राजा ने और रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाक करके 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो 3 लोग सातों आठों विलायतों के हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और जिस कदर ज़मीन के पर्दे पर आदमी हैं उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हन्नाकुश राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही है उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ। जब फिर
संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनस्सिब समझेंगे रखेंगे, ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज़्यादा है और दुनिया में बनियों की जात थोड़ी। सो इन बनियों ने ये सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह में रेत के थोड़े रह जाएंगे, जब ये बनियाँ अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रेत संसार की इन बनियों से ज़्यादा है, जब तक तो ये बनिए अपने दिल में दहशत रखते हैं, और जबकि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर लेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जिसे 1000 आदमियों को कई बीमारियां करके मार देते हैं और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी और 1000 आदमियों को काल का बहाना करके और साधनोदास किताब जगत कहानी छावनी अरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27। फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।